मैं इंजीनियर लिखूं, तुम बेरोजगार समझ लेना। स्टूडेंट 4 साल में क्या क्या पढ़ता है और क्या क्या झेल के वो पढ़ाई करता है। हमें दिख नहीं रहा कि ग्राउंड में रोजगार दिख रहे हैं। बाकी सरकार के पास डाटा कहाँ से आता है रोजगार आने का वो पता नहीं। अखिलेश यादव खुद एक इंजीनियर है, इसीलिए हमें ज़्यादा उम्मीद है उनसे कि वो हम लोगों को समझेंगे कि बीटेक के स्टूडेंट 4 साल में क्या क्या पढ़ता है और क्या क्या झेल के वो पढ़ाई करता है। एक पढ़ा लिखा नेता ही हम लोग को समझ सकता है कि हम लोग अगर इतना पढ़ाई लिखाई किए हैं तो वो भी सिविल इंजीनियरिंग किए हैं, बल्कि बीटेक भी किया है उन्होंने, एमटेक भी किया है एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग में ऑस्ट्रेलिया से। तो हम इसीलिए इसी उम्मीद में आए हैं कि वो समझेंगे चीज़ों को, हम लोग के प्रॉब्लम। और भी अगर सरकार की बात करें, सरकार में भी कई मंत्री हैं जो जतिन प्रसाद के यहाँ गए थे। जतिन प्रसाद के यहाँ पहले भी जा चुके हैं, 5वीं बार गए थे, वो मिले नहीं। हाँ, वो PWD मिनिस्टर हैं। स्वतंत्र देव से हम लोग मिल चुके हैं, ब्रजेश पाठक से पहले मिल चुके हैं, आज कोई नहीं मिला। तो इन सब से हम लोग मिल चुके हैं, लेकिन क्या बोलते हैं कि कार्रवाई होगी, आगे रिस्पांस हम देखेंगे, लेकिन कुछ होता नहीं है। तो जिस तरह से जेई में बीटेक वाला अलाउ नहीं करना है, तो ये सिस्टम काफ़ी ख़राब है, जिससे हम लोग का काफ़ी नुकसान हो रहा है। कम से कम 3-4 साल बर्बाद हो जा रहे हैं। हम जो है रीवा में, इलाहाबाद के बगल में रीवा में हम जेई बन सकते हैं, एकदम बगल में, यहाँ इलाहाबाद में नहीं बन सकते हैं। और यूपी में मैं इलाहाबाद में सेंट्रल PWD का जेई बन सकता हूँ, RRB का जेई बन सकता हूँ, MES का कैंटोनमेंट बोर्ड में जेई बन सकता हूँ, लेकिन यूपी PWD का, यूपी इरिगेशन का नहीं बन सकता। आपके सामने, आप ही बताएं क्या इसमें लिखा है। क्या है सर जी, हम अगर सेंट्रल गवर्नमेंट कहीं भी होती है ना, तो हम पूरी इंडिया में कहीं भी स्टेट में कहीं भी हो, हम जेई हैं, बीटेक किए हुए हैं, तो हम जेई की पोस्ट पर एलिजिबल हैं। लेकिन क्या है सर कि यूपी में जो है हमें पहले तो अलाउ नहीं करते हैं जेई के लिए, और दूसरी बात जो है, जो जेई वाले होते हैं ना, उनका प्रमोशन हो जाता है, वो एई बना दिए जाते हैं, तो हमें वहाँ पर भी बहुत कम चांसेस मिलते हैं। घर वाले तो कहते हैं कि तेरी नौकरी लगे, अब हमारी सेवा करवा के। सरकार अब जो कर रही है क्या बताएं कर रहे हैं। हमारे हिसाब से तो अगर सरकार जो भी काम करे, कुछ अच्छे होते हैं, कुछ खराब। रोजगार बढ़ रहे हैं? रोजगार तो नहीं बढ़ रहे, हमें दिख नहीं रहा कि ग्राउंड में रोजगार दिख रहे हैं। बाकी सरकार के पास डाटा कहाँ से आता है रोजगार आने का वो पता नहीं। कोई सिक्योरिटी भी नहीं है जॉब का। दूसरा क्या होता है, जब प्राइवेटाइजेशन होता है तो उसमें कोई रेगुलेशंस भी नहीं है, गवर्नमेंट के भी स्ट्रिक्ट रेगुलेशंस। तो गवर्नमेंट जो है जितना मन करता है, जो भी ऑर्गेनाइजेशन जो प्रोवाइड कर रही है उसका जितना मन करता है, जैसे अभी जो रेट चल रहा है कि 70,000 गवर्नमेंट में है और 30,000 प्राइवेट वाला देता है, वो भी देगा, कब देगा, लेट देगा या निकाल देगा, क्या करेगा जॉब से, उसकी कोई गारंटी नहीं है। गवर्नमेंट भी उसके लिए कुछ भी इफेक्ट नहीं लेगी, कोई भी स्टेप्स नहीं लेगी। तो कोई जॉब सिक्योरिटी नहीं है, कोई प्लान्स नहीं है इनके। कोई प्लान्स नहीं है गवर्नमेंट के। जब मिलेंगे तो हम अपनी प्रॉब्लम्स उनको बताएंगे, और वो एक इंजीनियर है और हमारी प्रॉब्लम्स को समझेंगे, और सदन में इस बात को उठाएंगे कि बीटेक को डिग्री होल्डर्स को यूपी की स्टेट इंजीनियरिंग सर्विसेज में जूनियर इंजीनियर पोस्ट पे अलाउ किया जाए। जी, हम ये कहना चाहेंगे, अखिलेश यादव भी इंजीनियर हैं, इंजीनियर की भावनाओं को समझें, बीटेक की भावनाओं को समझें, और हमको अलाउ करें, सबको इंक्लूड करते हुए अलाउ करें, हमको डिस्क्रिमिनेशन ना किया जाए। लेकिन ये सरकार का काम है कि रोजगार हमें कैसे और कितना ज़्यादा प्रोवाइड कराना है। लेकिन जब वैकेंसी आउट हो तो उस पर हम लोग अलाउ हो, कम से कम हमारी ये तो डिमांड पूरी की जाए। जो शिक्षा जो है वो किसी भी योग्यता की गुणवत्ता के लिए मतलब अवरोध नहीं है। इसलिए हमें हर जगह जितनी भी पोस्ट है, जूनियर इंजीनियर की कम से कम ड्राफ्टमैन की पोस्ट पे मत करो, जूनियर इंजीनियर की पोस्ट पे तो कर दो। अगर अपनी कंट्री में रहना है तो प्राइवेट में इतने ऑप्शंस नहीं हैं, और अगर इसमें करते हैं, गवर्नमेंट में करते हैं, तो गवर्नमेंट में एई की भर्ती ही नहीं आ रही हैं। जो जेईज हैं उनको ही प्रमोट करके एई बना देने का भी आ गया है ऑर्डर, और उससे पहले जो है जेई में एलिजिबिलिटी के क्राइटेरिया को चेंज करके, लॉबी करके जेई में हम लोगों को एलिजिबल नहीं किया जा रहा है। और दो में से एक काम कर दें, या तो जेई को जो प्रमोट करके एई बना रहे हैं उस कोटे को बंद कर दें, और या तो हम लोगों को जेई पे अलाउ कर दें, सीधी सी बात। तमाम यूपी इन्वेस्टर सबमिट हो रहे हैं। क्या आपको हाल बता रहा हूँ, एई की रिक्रूटमेंट आती है, जो यहाँ पे गवर्नमेंट एई है उसकी सैलरी 70,000, और जो आउटसोर्सिंग पे ये रख रहे हैं उनको 30-30 हज़ार पे, 35-35 हज़ार पे रख रहे हैं। जो जेई का भी होता है, जैसे ये आउटसोर्सिंग जेई ले रहे हैं तो उसमें बीटेक वालों को ले रहे हैं, लेकिन गवर्नमेंट वाले पे नहीं ले रहे हैं। ये दोगलापन चल रहा है। जिस तरीके से देखिए इनके हाथ में ये बैनर है जिसमें लिखा हुआ है, मैं इंजीनियर लिखूं, तुम बेरोजगार समझ लेना।